सत साहिब सतगुरुदेव जी की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सतगुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य के दिन है कि संत रामपाल जी महाराज का 8 सितंबर 1951 को इस धरती पर अवतरण हुआ। उसी उपलक्ष्य में नेपाल सहित भारत के 9 आश्रमों में संत रामपाल जी महाराज का 73वां अवतरण दिवस मनाने की तैयारी चल रही है और जो कि 6, 7, 8 सितंबर को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। संत रामपाल जी महाराज का जो गांव है वो धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में पड़ता है। संत रामपाल जी महाराज की जो प्रारंभिक स्कूली शिक्षा है वो शहीद सिपाही कप्तान सिंह गांव धनाना में हुई और संत रामपाल जी महाराज जी ने गुरु ब्रह्मानंद जी राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज करनाल हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज जी ने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त किया और 17 फरवरी सन 1988 को संत रामपाल जी महाराज को नाम दीक्षा मिली स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज से। और स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज ने 1993 के अंदर सत्संग करने की अनुमति दी और 1994 में संत रामपाल जी महाराज को नाम दीक्षा गुरु मंत्र देने का आदेश दिया स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज ने। संत रामपाल जी महाराज ने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त किया। उसके बाद में संत रामपाल जी महाराज ने इरिगेशन डिपार्टमेंट में सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर पद पे नौकरी की। लगभग 18 साल संत रामपाल जी महाराज ने नौकरी की और उसके बाद संत रामपाल जी महाराज ने 1995 में नौकरी से त्याग पत्र दे दिया, जो कि सन 2000 में हरियाणा सरकार ने इस्तीफा स्वीकार किया। तो आज उन्हीं महापुरुष का 73वां अवतरण दिवस सतलोक आश्रम में मनाया जा रहा है और इस प्रोग्राम में संत रामपाल जी महाराज का जो ये अवतरण दिवस मनाया जा रहा है, इसमें 3 दिन का अखंड पाठ, गरीबदास जी महाराज की वाणी का अखंड पाठ होगा। 3 दिन अखंड ज्योति जलेगी देसी घी के अंदर। दहेज रहित शादियां होगी, देहदान शिविर, रक्तदान शिविर और भंडारा देसी घी के अंदर लड्डू और भंडारा देसी घी के अंदर भंडारा होगा। ये 3 दिन का प्रोग्राम भारत के नेपाल सहित भारत के 9 सतलोक आश्रमों में ये अवतरण दिवस मनाया जा रहा है। और संत रामपाल जी महाराज का अवतरण दिवस हमारे लिए बहुत ही खुशी का त्यौहार है, बहुत ही महत्व रखता है हमारे जीवन में। क्यों कि एक ऐसे महापुरुष अवतरित हुए धरती पे जिनके सत्य ज्ञान से, सत्य भक्ति से आज हमारा मार्ग कल्याण हो रहा है। हमें एक सत्य मार्ग मिल गया है और पूरे विश्व का कल्याण हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान राजस्थान ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरे विश्व में तूफान की तरह फैल रहा है। तो आज सतलोक आश्रम सोजत में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए पत्रकार बंधुओं का हम आभार व्यक्त करते हैं और आपका कोई भी सवाल है संत रामपाल जी महाराज के बारे में, संत रामपाल जी महाराज के मिशन के बारे में, तो आप पूछ सकते हैं। मेरे साथ में सुनील कुमार दास और चैनाराम दास ये मेरे साथ में है और आपका कोई भी सवाल है आप सवाल कर सकते हैं। सर, सतलोक आश्रम सोजत में होने वाले 3 दिवसीय प्रोग्राम की क्या रूपरेखा रहेगी? रूपरेखा मैंने जैसा कि अभी बताया कि भंडारा है, अखंड पाठ है, गरीबदास जी महाराज की वाणी का देहदान रक्तदान शिविर है और 3 दिन का ये 6, 7, 8 का प्रोग्राम है। इसमें परिवार हमने पूरी जनता को आमंत्रित किया है। सर, संत रामपाल जी महाराज के प्रत्येक प्रोग्राम में संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का ही अखंड पाठ क्यों किया जाता है? कबीर साहब जी का जो 4 वेद है और 5वां वेद है सूक्ष्म वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और 5वां वेद है सूक्ष्म वेद, जिसको कबीर सागर कहते हैं। तो कबीर सागर के अंदर कुछ कबीर पंथियों ने मिलावट कर दी, इसलिए कबीर साहब ने अपनी वाणी गरीबदास जी महाराज के माध्यम से पुनः प्रकट करवाई, जिसको सत ग्रंथ साहिब कहते हैं। इसीलिए गरीबदास जी महाराज की वाणी का अखंड पाठ किया जाता है। इसमें मिलावट नहीं है और अखंड पाठ से इससे लाभ भी प्राप्त होते हैं। सुनने में आया है कि संत रामपाल जी महाराज के प्रत्येक प्रोग्राम में 5 यज्ञ की जाती हैं। ये 5 तरह के यज्ञ में, जैसे एक धर्म यज्ञ है, धर्म यज्ञ में दान और सेवा आती है। जैसे अब 3 दिन का प्रोग्राम है तो यहाँ पे बहुत श्रद्धालु आते हैं, अनुयायी आते हैं संत रामपाल जी महाराज के, जो दीक्षा ली हुई होती है और जो नहीं ली हुई होती वो भी आते हैं।
तो जिन्होंने दीक्षा ली हुई होती है उनको समझ में आ जाता है कि हमें जा करके सेवा करनी है, सेवा करने से पाप कर्म कटेंगे, तो ये धर्म यज्ञ के अंदर आता है। दूसरा होता है ज्ञान यज्ञ। जब यहाँ आएंगे, सत्संग सुनेंगे, 3 दिन अखंड वाणी का पाठ चलेगा, किसी से हम भगवान की चर्चा करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, आरती करते हैं, तो ये ज्ञान यज्ञ के अंदर आता है। इसके बाद आता है ध्यान यज्ञ। ध्यान यज्ञ में हम कहीं पे कोई भी काम कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन हमें प्रभु का ध्यान है, कबीर परमेश्वर का ध्यान है, सदगुरु संत रामपाल जी महाराज का ध्यान है, तो ये ध्यान यज्ञ होता है। इसके बाद आता प्रणाम यज्ञ। प्रणाम यज्ञ में जो हमारे गीता में भी कहा गया है कि अष्टांग दंडोत प्रणाम, अष्टांग दंडोत प्रणाम यानी 8 अंगों से दंडोत प्रणाम करना लेट के। तो जीव में अगर अहंकार होगा तो वो झुक नहीं सकता। अगर कोई नमस्कार भी करेगा सामने वाला कि नमस्कार, तो सामने वाला का नमस्कार, जबकि उसमें अगर आधीनी होगी तो हाथ जोड़ करके वो कहेगा नमस्कार जी, सत साहेब जी, राम राम जी। तो प्रणाम करने से अहंकार खत्म होगा, आधीनी आएगी। इसके बाद में आता हवन यज्ञ। हवन यज्ञ के अंदर यहाँ पे देसी घी की ज्योति जलाई जाती है, तो 3 दिन अखंड ज्योति जलती है, तो हवन यज्ञ भी होता है। यानी 5 प्रकार की यज्ञ यहाँ पे 3 दिन में भक्तों को 5 यज्ञ का लाभ मिलता है। और 5 प्रकार की यज्ञ करने का विधान हमारे वेद में लिखा हुआ है। इसके बाद में जब सदगुरु नाम देंगे, गुरु मंत्र देंगे, जब हम मंत्र का जाप करेंगे तो भक्ति रूपी पौधा बढ़ेगा। जैसे खेत आपने संवार दिया, खाद बीज सारा डाल दिया, बाढ़ कर दी, तारबंदी कर दी, लेकिन बीज नहीं डाला तो पौधा नहीं, फसल नहीं होगी। तो यही विधान इस भक्ति मार्ग में है कि गुरु जी ने गुरु मंत्र दे दिया, इसके बाद में हम 5 यज्ञ बरोबर करने होंगे, तभी भक्ति रूपी पौधा बढ़ेगा। आपने हवन यज्ञ का जिक्र किया, लेकिन हमें यहाँ पर किसी भी प्रकार का हवन कुंड देखने को नहीं मिला। देखो सर, ऐसा है, पहले ऋषि मुनि जो हवन यज्ञ करते थे तो एक कुंड के अंदर लकड़ियां डाल करके और घी डालते थे। उनका उद्देश्य होता है घी जलाना, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, पॉल्यूशन भी बढ़ता है। हमारा उद्देश्य है घी जलाना। तो यहाँ पे एक रुई की बाती में हम 1 क्विंटल घी जला सकते हैं। तो यहाँ पे 3 दिन की अखंड ज्योति जलती है, वो हवन यज्ञ ही होता है। उसमें पॉल्यूशन नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कम निकलेगी और हमें हवन यज्ञ का लाभ बरोबर मिलेगा, पूरा मिलेगा। सर, आप कबीर साहिब का जिक्र करते हैं, संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप भी हमने आश्रम में लगे देखे हैं, तो क्या यहाँ पर किसी देवी देवता की स्तुति या साधना भक्ति नहीं होती? ऐसा है कि कबीर साहिब जी ने भी कहा है कि तीनों देवा कमल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी बंदगी फिर सुन सतगुरु उपदेश। तो जो ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देव हैं, इनके संत रामपाल जी महाराज मंत्र देते हैं। शिव जी का मंत्र देते हैं जो शिव जी स्वयं जपते हैं। शेरवाली माता का मंत्र देते हैं जो माता खुद स्वयं जपती है। तो उन शिव जी का मंत्र जो हमें मिलता है, जो शिव जी खुद जप रहे हैं, उस मंत्र का जब हम जाप करेंगे तो शिव जी अपने स्तर का लाभ हमें देते हैं। यही कारण है कि 5 प्रधान जो देव हैं, गणेश जी, ब्रह्मा सावित्री, विष्णु लक्ष्मी जी, शिव पार्वती और शेरवाली माता जगदम्बा, 5 प्रधान के मंत्र संत रामपाल जी महाराज हमें देते हैं प्रथम मंत्र में। इसके बाद सतनाम, सारनाम और सार शब्द, वो बात की बात है। प्रथम मंत्र में हमें 5 प्रधानों के नाम देते हैं, उनका हम जाप करते हैं, जिससे ये 5 प्रधान देव अपने स्तर का लाभ भगत को देते हैं। तो सत्य साधना संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं और शिष्य कर रहे हैं, और उसी का ही नतीजा है कि ये उमड़ उमड़ के श्रद्धालुओं का आना संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने का कारण यही है कि ये 5 प्रधान देव भी अपने स्तर का लाभ देते हैं, वेद और गीता वाली भक्ति दे रहे हैं, उनको लाभ मिल रहा है, सुख मिल रहा है, इसलिए संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण कर रहे हैं। हाल ही में फास्ट इंडिया न्यूज टीवी चैनल के ऊपर एक एपिसोड चला था जिसका नाम था आस्था और अज्ञान, और दूसरा था जिसका नाम था शास्त्रार्थ। इसके माध्यम से संत रामपाल जी महाराज की पुस्तकों पर सवालिया निशान खड़े किए गए थे। आपका इस पर क्या स्पष्टीकरण है? देखिए सर, सबसे बड़ा हम कोर्ट मानते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसके बाद में फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। जब कोर्ट के अंदर यही हमारी शिकायत गई, केस हुआ जिसमें हमारी पुस्तक है ज्ञान गंगा, तो ज्ञान गंगा के अंदर हमारे ऊपर केस लगाया गया धार्मिक भावनाएं भड़काने का। जबकि कोर्ट के अंदर केस चला, सारे तथ्य मिलाए, प्रमाण दिए हमने, सारे शिव पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मा पुराण, गरुड़ पुराण, सबके प्रमाण दिए। तो कोर्ट का जब फैसला आया तो हमारे ऊपर 153A IPC धारा, 295A IPC धारा जब हमारे ऊपर लगाई गई थी, और जबलपुर हाईकोर्ट का फैसला है, पंजाब हाईकोर्ट का फैसला है, और जयपुर कार्यालय पुलिस उपायुक्त दक्षिणी जयपुर, ये फैसले की कॉपी भी हमारे पास में। जब हमारे पास ये जब धाराएं लगाई, कोर्ट ने निरस्त कर दी कि इनके ऊपर ऐसी कोई धारा नहीं बनती है जिससे संत रामपाल जी महाराज और उनके शिष्य धार्मिक भावनाएं भड़काते हैं। ऐसा
कोई स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने सारा प्रमाण के साथ पुस्तक लिखी है ज्ञान गंगा। तो हर बार आरोप लगते हैं और वो उसमें थाने में जाते हैं, FIR कराते हैं और फिर वहां पे कोर्ट के अंदर केस लड़ते हैं और वहां पे फिर वो कोर्ट का जवाब आता है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। तो जो लोग अज्ञानता के कारण नहीं समझ पाते हैं, बार बार इस तरीके से विरोध करते हैं, आरोप लगाते हैं, तो वो मिथ्या आरोप है, गलत है। कोर्ट का फैसला सर्वोपरि है। जबलपुर हाई कोर्ट का फैसले की कॉपी हमारे पास पड़ी है, पंजाब हाई कोर्ट के फैसले, पंजाब कोर्ट की फैसले की कॉपी हमारे पास पड़ी है, और जयपुर पुलिस रेड कमिश्नर सोडाला थाने की FIR की कॉपी, जो हमारे ऊपर FIR लगाई है, FR की कॉपी है। ये आप देख सकते हैं, सारे इसमें फैसले की कॉपी है ये। तो कोर्ट से ऊपर आप नहीं है, कोर्ट से ऊपर हम नहीं है। हम कानून का सम्मान करते हैं, कानून का आदर करते हैं और कानून का पालन करते हैं। सर, आप इस तरह के धार्मिक आयोजन करके और सोशल मीडिया पर ट्रेंड करके समाज को क्या दिशा देना चाहते हैं? समाज को बहुत अच्छी दिशा मिल रही है। क्यों? दहेज प्रथा खत्म हो रही है, नशा बिल्कुल खत्म हो रहा है, रिश्वतखोरी खत्म हो रही है। ये जर्दा, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, जितनी भी बुराइयां फैली हुई, मांस, मदिरा, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जैसे ही उसने दीक्षा ली, वो सारी सर्व बुराइयां त्याग देता है। तो उसके घर में सुख होता है, शरीर में सुख, नौकरी धंधे में उसको फायदा, फिर वो सत्य भक्ति करता, सेवा करता और एक स्वच्छ समाज तैयार हो रहा है। आज छोटे छोटे बच्चे जो संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली हुई है, फिल्म, सीरियल, डांस, गाने, ये जो अश्लीलता फैलाते हैं, फिल्मी हीरो हीरोइन, ये सारे छोड़ दिए उन्होंने। आज वो ज्ञान गंगा पढ़ रहे हैं, जीने की राह पढ़ रहे हैं, गीता जी पढ़ रहे हैं, वेद पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, और वाणियां बता रहे हैं, कबीर साहब की वाणी, साखी, दुआ बता रहे हैं। तो कहाँ से ये ज्ञान आया? ये ज्ञान हमारे गुरुजी ने दिया, हमारे को उन्होंने चेताया, समझाया, हमने उनको फॉलो किया, आज हमें समझ में आ गया। और हम अपने बच्चों को भी यही कह रहे हैं कि इस ज्ञान को समझो, अपने पड़ोसियों को कह रहे हैं, समाज को कह रहे हैं, और सारे लोग जागरूक हो रहे धीरे धीरे। आप देख सकते हैं, श्रीमद् भगवत गीता है, गीता प्रेस गोरखपुर से छपी हुई है, जयंत दयाल गोविंद जी इनके राइटर है, 17 नंबर वॉल्यूम में, आप कहीं भी मिल जाएगी। अब इसमें संस्कृत के सामने हिंदी अनुवाद लिखा हुआ है, तो 5वीं 10वीं पढ़ा हुआ बच्चा भी आराम से समझ जाएगा। तो जैसे ही संत रामपाल जी महाराज कोई सत्संग सुनने के बाद वो सीधा गीता उठाता, वेद उठाता और इसमें मिलान करता, वो देखता कि इसमें तो सारे मिल रहे हैं। तब उसके अकल आती है कि संत रामपाल जी महाराज बिल्कुल सत्य बता रहे हैं, धर्मगुरु हमारे को भ्रमित कर रहे हैं। फिर वो इसका और अध्ययन करता, अध्ययन करके संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेकर के और सतभक्ति शुरू कर देता है और उसको लाभ मिलना शुरू हो जाते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज तो साधारण से दिखते हैं, कोई विशेष संतों वाले कपड़े भी नहीं पहनते, और साथ में सुना है कि वो गृहस्थ हैं और उनका पूरा परिवार है। तो आप संत रामपाल जी महाराज को पूर्ण संत और अवतरित हुआ मानते हैं, क्यों? हमें पूरे प्रमाण बताइए। देखिए सर, एक अमेरिका की भविष्यकर्ता फ्लोरेंस हुई है, उसने संत रामपाल जी महाराज में के बारे में कहा है कि वो एक ऐसा संत आएगा, बिना दाढ़ी मूंछ का आएगा, उसके छोटे छोटे बाल होंगे और चमड़े की जूती नहीं पहनेगा वो। तो आज संत रामपाल जी महाराज वो नहीं पहनते हैं और दाढ़ी मूंछ भी नहीं है, सादे सिंपल कपड़े पहने हुए संत रामपाल जी महाराज आपको दिखते हैं। दूसरी बात, गीता के अंदर कहा है 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कि अर्जुन तत्वदर्शी संत की खोज कर। तत्वदर्शी संत की खोज गीता के 15वें अध्याय के श्लोक 1 से 4 में बताई गई है कि अर्जुन उल्टे लटके हुए पीपल के अविनाशी वृक्ष को जो पुरुष जड़ सहित बता देगा, वह तत्व ज्ञानी है, वो तत्व महात्मा है, वो तत्वदर्शी संत है। तो उसकी व्याख्या आज से 600 साल पहले कबीर साहिब जी ने की कि कबीर अक्षर पूछ एक पेड़ है, निरंजन वाक की डाक, तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। जड़ नहीं बताई कबीर साहिब जी ने, तो वो जड़ आज संत रामपाल जी महाराज ने बताई कि वो जड़ पूर्ण परमात्मा है। अब संत रामपाल जी महाराज ने जैसे ही जड़ को पूर्ण परमात्मा बताया, जितने भी धर्मगुरु बैठे उन्होंने कहा कि ये ऐसा कैसे हो गया, पूर्ण परमात्मा कबीर साहब को इन्होंने कैसे बता दिया। तो कोई ऐसे हवा में तो बात नहीं कर सकता ना पूर्ण परमात्मा की बात। तो संत रामपाल जी महाराज ने तो सारे प्रमाण दिए, वेदों से, कबीर सागर से, कुरान से, बाइबल से, गुरु ग्रंथ साहिब से, सबसे प्रमाण दिए संत रामपाल जी महाराज ने। तो ये गीता में तत्वदर्शी संत का कहा गया है, पहचान भी गीता में बताई हुई है। और गीता में कहीं पे भी ये नहीं कहा है कि भाई जो तत्वदर्शी संत है वो ब्रह्मचारी होना चाहिए, गृहस्थी नहीं होना चाहिए, ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है। इससे पहले गरीबदास जी महाराज आए, गृहस्थी थे, बच्चे हुए, और भी जितने भी सिखों के गुरु नानक जी थे, गृहस्थी थे। तो ऐसे तो बहुत से एग्जाम्पल मिलते हैं।
ऐसा कहा गया कि ब्रह्मचारी होना चाहिए? तो ये मनगढ़ंत कहानियां है। हमारे जो शास्त्र कहते हैं उसके अनुसार तत्वदर्शी संत वर्तमान में पूरी धरती पे संत रामपाल जी महाराज है और कोई नहीं। सर, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जो लोग भगवान में विश्वास करते हैं वो उतना ही भविष्यवाणियों में विश्वास करते हैं, तो आपका क्या कहना है भविष्यवाणियों के बारे में? सर, भविष्यवाणियाँ गलत नहीं है। जो भी भविष्यवाणियाँ भविष्यवक्ता करते हैं तो काफ़ी भविष्यवाणियाँ सिद्ध भी हुई हैं। अब जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर ही ले लो, फ्रांस देश के जो भविष्यवक्ता हैं नास्ट्रादामस जी, उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि हिंदू संत सायरन जो इस धरती पे आएगा, है ना, तो वो पूरे भारत में आध्यात्मिकता की क्रांति ला देगा। तो आध्यात्मिकता की क्रांति संत रामपाल जी महाराज यानी जो भी धर्मगुरु जो भी ज्ञान दे रहे होंगे उससे विपरीत ज्ञान देगा और वो शास्त्र अनुकूल देगा और सत्य ज्ञान देगा। लोग उसके अनुयायी होते चले जाएंगे, बढ़ते जाएंगे और वो विश्व गुरु बनेगा। तो संत रामपाल जी महाराज सही है भविष्यवाणी। सर, आपने फ्रांस के भविष्यवक्ता श्री नास्ट्रादामस जी के बारे में बताया। हम भारत के निवासी हैं और भारत के इतिहास को भली भांति जानते हैं और मानते भी हैं, तो आप भारत के किसी संत या महापुरुष या भविष्यवक्ता के बारे में बताइए जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के बारे में कुछ बोला हो। और बिल्कुल, आपने ये भी ठीक बात बताई। इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि एक तुलसी साहिब जी हुए हैं जो जय गुरुदेव मथुरा वाले, है ना, जो उनका आगरा में भी सत्संग जो गद्दी है, तो उन्होंने भी एक पुस्तक मतलब भविष्यवाणी की थी सन 1971 में 8 सितंबर को। तो वो उसमें लिखा था कि जिस मतलब महान पुरुष की, जिस संत की, जिस परमात्मा की लोग जो आशा कर रहे हैं कि वो भगवान कौन है, कौन आएगा, जिसके लिए लोग ढूंढ रहे हैं, समझना चाहते हैं, तो उसके लिए कहा था कि वह 20 वर्ष का हो चुका है, अगर मैं उसके बारे में बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। तो 20 वर्ष का फिक्स, एक दिन ना आगे और ना कम ना ज्यादा, फिक्स 8 सितंबर 1971 को ये भविष्यवाणी की थी जय गुरुदेव जी ने, जो बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज पर खरी उतरती है। तो वो वास्तव में जो संत हैं जिसकी लोग उपेक्षा कर रहे थे वो संत रामपाल जी महाराज ही है। सर, आपने भारत के भविष्यवक्ता के बारे में बताया। अभी हम सतलोक आश्रम सोजत में हैं और जो सोजत आश्रम है वो राजस्थान में है, तो राजस्थान के लोग हैं वो राजस्थान के इतिहास के बारे में अच्छे से जानते हैं। तो आप राजस्थान के किसी ऐसे महापुरुष या भविष्यवक्ता के बारे में बताइए जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के बारे में बोला हो या उनसे इनकी भविष्यवाणी मैच खाता। बताता हूँ कि रामदेव जी महाराज के बारे में सभी जानते हैं। राजस्थान में ज़्यादातर लोग बाग मानते हैं उनको, और राजस्थान में रामदेवरा करके जो लोग बाग वहाँ जाते हैं, मंदिर है उनका। तो उन्होंने एक पुस्तक छापी थी 24 प्रमाण, वो रामदेव जी महाराज की लिखित पुस्तक है। उसमें लिखा हुआ है कि जो महान संत इस धरती पे आएगा वो जाट जाति से होगा, हरियाणा में होगा और वह कबीर साहिब जी के गुण गाएगा। आज भारत में कबीर पंथियों की कमी नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो कबीर पंथ की जो आज जिसको बढ़ाया जा रहा है, जिसको मिसाल बना दिया संत रामपाल जी महाराज ने, सबसे आगे कर दिया कबीर साहिब जी को। तो आप देखोगे कि सभी कबीर पंथी फैले संत रामपाल जी महाराज के इस टाइम पे डंका बज रहा है कबीर साहिब जी के नाम से, जो संत रामपाल जी महाराज के जगह जगह आज 9 भंडारे हो रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक क्रांति, आज आध्यात्मिक ज्ञान का जो प्रचार किया है। किसी भी गुरु के पास में ऐसा न तो ज्ञान है, न प्रचार है, न कुछ उनके पास किसी प्रकार का सिलेबस है। संत रामपाल जी महाराज जो भी बता रहे हैं प्रमाण सहित बता रहे हैं, डंके की चोट से बता रहे हैं। अच्छा सर, दूसरा रामदेव जी की जो 24 प्रमाण पुस्तक है, इसमें रामदेव जी ने कहा है यहाँ पे 5 शब्द की कर स्तुति पाछे भक्ति लाया, 5 शब्द बिन सांसे पड़सी यो 84 पाया। रामदेव जी कह रहे हैं 5 शब्द की स्तुति कर तू पहले। अब 5 शब्द कौन से हैं ये आज तक किसी को समझ में नहीं आया। 5 शब्द है 5 प्रधानों के, गणेश जी, ब्रह्मा सावित्री, विष्णु लक्ष्मी जी, शिव पार्वती और जगदम्बा का। अब 5 प्रधानों के 5 मंत्र संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं, उसका हम लोग जाप कर रहे हैं, तो उसका लाभ हमें मिल रहा है। फिर रामदेव जी आगे क्या कहते हैं? रामदेव जी कहते हैं कि जो सतगुरु का लेवे नामा वो ही पावे अचल आरामा, सब ही सतनाम से तरिया, नुगरा नाम बिना ही तरिया।
नुगरा नाम बिना ही मरिया। रामदेव जी खुद कह रहे हैं कि तो सतगुरु कर लेवे नाम, आप सतगुरु से नाम लेना पड़ेगा हमें, फिर सतनाम मिलेगा हमें, उससे हम तरेंगे, पार होंगे। और नुगरा नाम बिना ही मरे, जब नाम नहीं होगा तो फिर क्या होगा हमारा, 84 में जाएंगे। तो वो सतनाम भी संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। सतनाम करने से नहीं होगा, सतनाम के अंदर मंत्र है, उसका कोड वर्डों में मंत्र वो संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। अब इसके बाद में सतनाम के बाद फिर संत रामपाल जी महाराज तीसरा सार नाम देते हैं, जो कबीर साहब जी ने कहा है, और फिर सात शब्द। फिर रामदेव जी क्या कहते हैं आगे अपनी वाणी में, रामदेव जी कहते हैं कि हिंदू तुर्का एक प्याले उठेली सब भ्रांत जी, हिंदू तुर्क एक प्याले उठेली सब भ्रांत जी, यानी ये जो जात पात में सब बटे हैं ये सब खत्म हो जाएगी। क्यों कि हमारे गुरुदेव का नारा है, जीव हमारी जाति है, मानो हमारा धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्याय। ये रामदेव जी तो पहले ही कह के चले गए अपनी वाणी में कि जात पात भी मिट जाएगी। क्यों, हम सब परमात्मा के बच्चे हैं, सब एक हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज हिंदू धर्म की बहुत सी कमियां बताते हैं, मुस्लिम धर्म पर वो कुछ नहीं बोलते, ना उनकी कमियां बताते और ना और कुछ बोलते। तो इस पे आपका क्या कहना है? कि एक मुसलमानों में धर्मगुरु डॉक्टर जाकिर नाइक, उन्होंने एक कहा कि कोई भी शंकराचार्य हो, कोई भी नेता हो दो, फलाना हो दो, मैं तालीम इल्म हूँ और डिबेट होनी चाहिए। अगर डिबेट में मुझे कोई हरा देगा तो मैं उनका शिष्य बन जाऊंगा। अब हमारा भारत इतना बड़ा, इतने धर्मगुरु, शंकराचार्य देख लो, ये दाढ़ी वाले, बड़े बड़े दाढ़ी वाले, जटाधारी, तिलक लगा हुए हमारे धर्मगुरु, ये सत्संगें करते हैं, लोग वहां जाते हैं, किसी भी धर्मगुरु ने उनका चैलेंज स्वीकार नहीं किया। जब जाकिर नाइक ने चैलेंज कर दिया, कोई चैलेंज स्वीकार नहीं कर रहा है, तो फिर भारत का नाम तो संस्कृति में, धार्मिक गुरु में आता है कि नहीं आता है, इतिहास से आता है। तो भारत की नाक, भारत की इज्जत कौन रखेगा फिर? इन्होंने तो रखी नहीं किसी ने। तो एक वो महापुरुष जिनका आप लोग विरोध कर रहे हो, बेवजह विरोध कर रहे हो, बिना प्रमाण के विरोध कर रहे हो, उस महापुरुष ने कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक का चैलेंज मैं स्वीकार करता हूं। तो वो चैलेंज संत रामपाल जी महाराज ने स्वीकार किया और उनके सवालों का जवाब दिया। संत रामपाल जी महाराज की आप क्लिप सुन लें, जिसमें खुद कह रहे हैं कि मैं चैलेंज स्वीकार करता हूं और 10 पॉइंटों पे झूठा सिद्ध कर दूंगा डॉक्टर जाकिर नाइक, आप कभी भी डिबेट कर लेना। उसका जवाब संत रामपाल जी महाराज ने दिया और कुरान शरीफ, मोहम्मद साहब की जीवनी और जितने भी ये फरिश्ते हुए हैं, उन सब के बारे में संत रामपाल जी महाराज ने बताया। और एक पुस्तक संत रामपाल जी महाराज ने लिखी, मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का। सर, आपने बताया संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत हैं, मान लिया। आपने बताया भविष्यवाणियां जो है संत रामपाल जी महाराज पे सही उतरती है, ये भी मान ली बात। आपने बताया वो पूर्ण संत है, मान लेते हैं। लेकिन सर एक बात बताइए हमें, जो लोग अभी सुखी हैं, जिनके पास पैसा भी है और हर लेवल पे वो अभी सुखी हैं, वो नहीं आना चाहते यहाँ पे, तो उनको आप क्या बताएंगे कि वो भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? सर आप मत जाओ, मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहूँगा। जो महान हस्तियाँ अभी अपने वर्तमान समय में भी देखें, प्रधानमंत्री लेवल तक, मिनिस्टर लेवल तक, मुख्यमंत्री लेवल तक, या धर्मगुरुओं में भी बहुत ऊपर तक पहुंच चुके, और उसके बाद में हम क्या देखते हैं, थोड़े दिन में वो गायब हो जाते हैं या एकदम डाउन आ जाते हैं। इसका क्या रीजन है? ये इनकी पिछली भक्ति कमाई है, इनकी बैटरी चार्ज है, इसलिए ये फेमस हो गए, इनका नाम हो गया। जैसे ही बैटरी डाउन हुई तो तुरंत आपके पुण्य कर्म कम हो गए, पाप कर्म बढ़ गए, आपके ऊपर संकट चारों तरफ घेर लिया। फिर आप पछताओगे कि अब क्या करें क्या नहीं करें। तो इसलिए समय रहते ये जो भी आप सुखी हो या आपका नाम है, आप ठीक चल रहे हो, पिछले जन्म की भक्ति कमाई है। तो अब आप ऐसा करें, संत रामपाल जी महाराज पूर्ण गुरु है वर्तमान में एकमात्र, उनसे नाम दीक्षा लें और सत भक्ति शुरू करके अपना चार्जर लगा लें, ताकि आपकी बैटरी डिस्चार्ज नहीं हो, आपकी बैटरी ठीक चलती रहे और आपत्तियों से आप बच जाएं। और सबसे मुख्य बात यह है कि आप मोक्ष को प्राप्त करें।
जो मोक्ष देने के लिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज इस धरा पे अवतरित हुए आए हुए।